पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट के खास प्रोग्राम सियासत में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज हाट के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। सर नमस्कार। नमस्कार करिश्मा। सर, जातीय जनगणना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया है कि जातीय जनगणना होगी। इसके बाद से लगातार जो बयानों का सिलसिला है वो चालू है और क्रेडिट लेने की भी होड़ मची हुई है। कहा जा रहा है कि हमने कराया। अब इसको लेकर चिराग पासवान अलग राग आलाप रहे हैं। चिराग पासवान की जो राय है वो अलग हो गई है जातीय जनगणना को लेकर। सर, चिराग पासवान क्या कुछ कह रहे हैं? वाकई में जिस तरीके से चिराग पासवान ने एक बड़ी मांग की है, उससे लग रहा है कि बीजेपी का जो स्टैंड है या एनडीए का जो स्टैंड है उससे अलग राह धर लिए हैं चिराग पासवान। तो आखिर क्या है कि अभी करिश्मा जो जातीय जनगणना का जो मसला है, मसला क्या, आप तो केंद्रीय कैबिनेट की मुहर भी लग गई है। मतलब जनगणना होगी, सब कुछ आ गया है, 2 साल इसमें वक्त लगेंगे, ये सब चीज़ें तो स्पष्ट हो गई हैं। अब है कि क्रेडिट लेने की होड़ है कि आखिर किसकी वजह से हुई। विपक्ष का कहना है, तेजस्वी यादव का कहना है, राहुल गांधी कांग्रेस का कहना है कि ये हमारी जो मांग थी, हम लोग जो दबाव बना रहे थे उस वजह से हुआ। जदयू का अपना एक अलग कहना है। जदयू का कहना है कि राह तो नीतीश कुमार ने दिखाई और उसी राह दिखाने का परिणाम है आज कि जातीय जो जनगणना है वह केंद्रीय स्तर पर भी अब होगी। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात और बड़ी खबर कहें तो वह ये है कि चिराग पासवान ने एक बड़ी मांग कर दी है। चिराग पासवान का यह कहना है कि जातीय जनगणना का जो फैसला है वो काबिले तारीफ है। जातीय गणना होनी भी चाहिए, जनगणना होनी भी चाहिए, इसके आंकड़े इकट्ठे भी किए जाने चाहिए, क्योंकि जब आंकड़े इकट्ठे होंगे तो जो वंचित लोग हैं, जो समाज के अंतिम पायदान पे खड़े हैं, वैसे लोगों को इसका लाभ मिलेगा। जो सरकार योजनाएं बनाएंगी उसमें ये आंकड़े मदद करेंगे। यहाँ तक वो कह रहे हैं कि ये एकदम बहुत बढ़िया है, शानदार फैसला है, होना ही चाहिए, आंकड़े जुटाना ही चाहिए। लेकिन वह जो मांग कर रहे हैं वो चौंकाने वाली मांग है और यह ऐसी मांग है जिससे सियासी तूफान जो है खड़ा हो सकता है, होना ही है। क्योंकि चिराग पासवान ने कहा है एक टीवी चैनल से बातचीत में कि जो ये आंकड़े तो जुटा लिए जाए, इसका उपयोग भी किया जाए इन आंकड़ों का, लेकिन इन आंकड़ों को सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए। और उन्होंने इसके पीछे तर्क भी दिया है। चिराग पासवान का यह कहना है करिश्मा कि इन आंकड़ों को अगर सार्वजनिक किया जाएगा तो इससे समाज में जो है वैमनस्यता फैलेगी, लोग आपस में लड़ेंगे, इसलिए इस आंकड़ों को छुपा कर रखना चाहिए। लेकिन मांग तो जायज है चिराग पासवान की, हमको भी ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है? ठीक है, उनका कहना है, क्योंकि इससे पहले भी जब ये इसको लेकर काफ़ी बहस इस पर हो चुकी है। मनमोहन सिंह की सरकार को लेकर पर भी इस तरह के बहुत सारे आरोप लगे। फिर कर्नाटक की सरकार भी करवाई थी तो वो आंकड़े भी सार्वजनिक नहीं किए गए। तो चिराग कह रहे हैं कि आंकड़े जुटाइए लेकिन सार्वजनिक नहीं कीजिए और उन आंकड़ों का इस्तेमाल भी हो, वंचितों को लाभ भी पहुंचे। सब कुछ करना है लेकिन सार्वजनिक नहीं करना है। तो एक धर्म संकट लगता है कि खड़ा हो सकता है जिस तरह की मांग चिराग पासवान ने की है। तब देखने वाली बात है, या चिराग पासवान जो कह रहे हैं करिश्मा, क्या हो सकता है कि मोदी उनकी बातों को सुन ले? आगे क्या यही चीज़ होने वाली है? क्या एनडीए की सरकार यही करने वाली है? क्या होता है, इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल एक बड़ी मांग जो है चिराग पासवान ने कर दी है। अब सबके लिए सवाल छोड़ दिया है चिराग पासवान ने। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। सर, जदयू ने कार्यशाला बुलाई है बोधगया में और इन कार्यशाला में कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार खुद मौजूद रहेंगे और प्रवक्ताओं की क्लास लगेगी कि किस तरह से विधानसभा चुनाव में प्रवक्ताओं को एक्टिव रहना है। क्या कुछ कार्यक्रम है सर? नीतीश कुमार जा रहे हैं, क्या कुछ पूरा कार्यक्रम का डिटेल है सर?
ये जो कार्यक्रम है बोध गया में आयोजित किए जाएंगे। 6 और 7 मई को यह कार्यक्रम होना है जदयू के द्वारा। और वही अब इसका जिक्र हम कर रहे थे, जातीय जनगणना। जातीय जनगणना का जो फैसला सरकार ने, केंद्र की सरकार ने लिया है, और इसमें वही बात है जो जदयू का यह मानना है कि यह राह जो है नीतीश कुमार ने दिखाई है, और बिहार से यह मतलब रास्ता तैयार हुआ जिसको पूरा देश आज अपना रहा है। तो इन चीज़ों को जो उनके प्रदेश स्तर के प्रवक्ता हैं, जो राष्ट्रीय स्तर के प्रवक्ता हैं, उन प्रवक्ताओं को इन चीज़ों को यह बात रखनी है, क्योंकि विधानसभा का चुनाव भी होना है। तो इसका लाभ कैसे मिले, लोगों तक इस बात की जानकारी कैसे मिले, तो इसी के लिए कार्यशाला रखी गई है। और इसका आज यहाँ भी मीटिंग हुई, मतलब पटना में भी मीटिंग, हाँ, जदयू के तमाम नेता उस मीटिंग में थे। उसी में नीतीश कुमार नहीं थे, बोध गया नीतीश कुमार जाएंगे सर। हाँ, नीतीश कुमार जाएंगे, और जदयू के जो कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संजय झा, वह भी रहेंगे। और नीतीश कुमार, संजय झा, ये सब तमाम जो टॉप लीडरशिप है जदयू के, ये लोग ट्रेनिंग देंगे प्रवक्ताओं को कि अपनी बात कैसे रखनी है। और साथ ही यही नहीं करिश्मा, जो अब तक की उपलब्धि है नीतीश कुमार की, नीतीश की सरकार की, एनडीए की, चुनाव को देखते हुए उन सब चीज़ों को बताना है, लोगों तक पहुंचाना है। तो वह कैसे पहुंचाया जाएगा, उन चीज़ों का गुड टिप्स जो है नीतीश कुमार देंगे। ये कार्यक्रम 2 दिनों का यह कार्यक्रम है, 6 और 7 मई को। सर, महागठबंधन की बैठक होने वाली है, तीसरी बैठक होगी कल। सर, कहा जा रहा है कि अभी भी सीएम फेस पर सस्पेंस बना हुआ है, एक के बाद एक बैठक, आखिर क्यों? पहले सीएम फेस की बात कर लेते हैं। और करिश्मा बता ही दी आप लोगों को कि कल महागठबंधन की तीसरी बैठक होने वाली है। पहली बैठक राजद के दफ्तर में हुई थी, दूसरी बैठक कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय सदाकत आश्रम में हुई थी, तीसरी बैठक तीसरी जगह होनी है। रिजॉर्ट है दीघा, पटना के दीघा में, उसी आशियाना दीघा रोड है, उसी में रिजॉर्ट है ये। वहीं पे यह मीटिंग होने वाली है, जिसमें महागठबंधन में जितने भी दल शामिल हैं सभी इस मीटिंग में शामिल होंगे। खास ये है कि इसमें तेजस्वी यादव रहेंगे इस मीटिंग में, तो इधर कृष्णा अल्लावरू भी रहेंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार जो हैं वह भी शामिल होंगे, और भी कांग्रेस के जो सीनियर लीडर हैं बिहार के वह भी शामिल होंगे। साथ ही वाम दल के तमाम नेता भी इसमें शामिल होंगे। और सीएम फेस की बात करिश्मा कह रही थी। देखिए, सीएम फेस जो है, राजद का यह मानना है करिश्मा कि कोऑर्डिनेशन जो कमेटी है, और उस कमेटी में सभी दल से लोग शामिल हैं। तो कोऑर्डिनेशन कमेटी के सर्वे सर्वा कौन है, तो वो हैं तेजस्वी यादव। तो आरजेडी का मानना है कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि तेजस्वी यादव ही सीएम फेस है। हालांकि पिछले दिन कांग्रेस जो है सवाल उठाती रही है। कांग्रेस का यह कहना है कि जब चुनाव खत्म हो जाएगा, जब परिणाम आएंगे, तब इस पर बात की जाएगी। लेकिन पिछले दिन भाकपा माले के जो बड़े नेता हैं, सीनियर लीडर हैं, दीपंकर भट्टाचार्य ने भी यह बात कही थी कि जो बड़ा दल होगा, जब परिणाम आएंगे, चुनाव के नतीजे आएंगे, तो तब फिर इसका तय होगा कि सीएम फेस कौन होगा। वैसे भी सबसे ज़्यादा सीटों पर तो राजद लड़ेगी चुनाव, तो स्वाभाविक है कि सबसे ज़्यादा विधायक भी उनके ही जीत के आएंगे। तो ठीक है, पर्दे के पीछे है अभी ये चीज़ें, सीएम फेस का सवाल। या ये देखना होगा कल मीटिंग में, हो सकता है कि इस बात पे कहीं मुहर लगे, क्योंकि पिछली बार जो मीटिंग हुई, जो कांग्रेस के दफ्तर में मीटिंग हुई थी, उसमें पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था, तो पूरी मीटिंग वही उसको लेके समर्पित हो गई थी, उसी में, हाँ, उसी को लेके केंद्रित हो गई थी। तो कल के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जो भी खबरें आएंगी हम लोग अपने दर्शकों तक जरूर पहुँचाएंगे। सर, पहलगाम हमले की बात कर रहे हैं तो नित्यानंद राय कह रहे हैं कि इंतजार कीजिए, आतंकवादी मारे जाएंगे। क्या कुछ बयान दिए हैं सर नित्यानंद राय ने? केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं नित्यानंद राय, और वह पहुंचे थे हाजीपुर प्रखंड के हरौली गांव में। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम था उसी कार्यक्रम में, और वहां वह उस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उसी दौरान, कार्यक्रम के दौरान ही भीड़ में से मौजूद एक युवक जो था, जोशीले युवक ने मंच से सवाल पूछ दिया नित्यानंद राय से। कहा कि क्या आप पाकिस्तानियों को उनके घर में घुसकर मार सकते हैं?
इसके बाद जो है नित्यानंद राय की बड़ी तीखी प्रतिक्रिया आई और उन्होंने कहा कि इंतजार कीजिए, आतंकवादियों को सजा मिलेगी, उनके आका को भी ऐसी सजा मिलेगी कि जिसकी आज तक उन लोगों ने कल्पना नहीं की थी। उन्होंने जिक्र किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उन्होंने जिक्र किया गृह मंत्री अमित शाह का। उन्होंने कहा कि अमित शाह ने क्या कहा है कि चुन चुन कर हम लोग मारेंगे, छोड़ेंगे किसी को नहीं। उन्होंने पीएम का भी जिक्र किया कि पीएम मोदी ने कह दिया है अपनी जो सेना है, देश की सेना, उसको छूट दे दी है कि समय तय करो, जगह तय करो और आतंकवाद को खत्म करना है। तो यही जिक्र कर रहे थे कि एक मिसाल मतलब बनेगी, इस तरह की कार्रवाई होगी। और इसके बाद फिर हल्के फुल्के अंदाज में भी नित्यानंद राय आए और वहाँ के लोगों को, चूंकि माहौल बहुत ये हो गया था और पहलगाम एक ऐसा मसला है जिस पर हर हृदय रोने लगता है, सबकी रूह कांप गई थी उस घटना से। तो वही कहने का मतलब ये करिश्मा कि नित्यानंद राय, जो अभी विपक्ष के द्वारा सवाल उठाया जा रहा है कि कार्रवाई करनी चाहिए, तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, तो इशारा यही है। आज फिर से प्रधानमंत्री का बयान आया है इसको लेकर के कि बड़ी कार्रवाई होगी। तो वही कह रहे थे कि बस इंतजार कीजिए, उन्हीं चीज़ों को पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, उस युवक को समझाने की कोशिश कर रहे थे, इंतजार कीजिए। अच्छा, एक बात और नित्यानंद राय ने कही है कि जब भी कोई आतंकवादी मरे तो हाजीपुर के लोगों से हम अपील करते हैं कि उस समय वो जरूर पटाखा जलाएं। इस तरह की बात भी कह रहे थे नित्यानंद राय। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ हाट को सब्सक्राइब कर ले और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूले। हमारी वेबसाइट है newsheart.com, उसे भी ज़रूर विजिट करें। धन्यवाद।